हेलो फ्रेंड्स। आरटीआई रिप्लाई आ गया है एनवीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ये रिक्रूटमेंट कब आई थी? 2024 में इसके फॉर्म फिल हुए थे। आई थिंक फेबररी या मार्च में हुए थे। तो इसके टोटल फॉर्म फिलअप एज पर आरटीआई रिप्लाई कौन कौन से एग्ज़ाम में क्या आ गया है? जो जो एनवीएस ने एग्ज़ाम निकाले थे, फर्स्ट एग्ज़ाम क्या था? जूनियर सेक्रेटरीट। सेकंड कौन सा था? असिस्टेंट जीएनवी कार्डरे, लैब अटेंडेंट। नेक्स्ट कौन सा था? मल्टी टास्किंग स्टाफ। नेक्स्ट कौन सा था? जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एच क्यू आर को कार्डरे, इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर, फीमेल स्टाफ नर्स, ऑडिट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, मैश हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और लीगल असिस्टेंट। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिल हुए हैं वो कौन से वाले में हुए? जूनियर असिस्टेंट। इसमें ट्वेल्थ, इसमें क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ मांगी गई है और टाइपिंग बेस के साथ 35 की स्पीड मांगी गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसको और इसके कॉम्बिनेशन से निकले थे। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वाला था और ये फर्स्ट वाला जीएनवी कार्डे वाला, ये वाले सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल गए हैं। फिर क्या है? लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट में भी अच्छे खासे हुए हैं। इसमें क्या था? आपके पास ट्वेल्थ में 11 ट्वेल्थ पीसीएम से होनी चाहिए, ठीक है, और 60% अबव मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप एप्लीकेबल थे। और अगर किसी ने भी 10th के बाद आर्ट या कॉमर्स से किया तो आप लैब अटेंडेंट का फॉर्म फिल नहीं कर सकते थे। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन थी। लैब अटेंडेंट में कितने हैं? 70,000, ठीक है, 70,000 के लगभग है इसमें। और क्या कहते हैं उसमें? फिर क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल कम प्लम्बर, इसमें तो तुम्हारा आईटीआई मांग रखा था। इसमें तो फीमेल स्टाफ नर्स 12,000 के समथिंग इसमें थे, ठीक है। और ऑडिट असिस्टेंट में कितने थे? 11,977। फिर स्टेनोग्राफर में कौन से थे? क्या कहते हैं? 11। स्टेनोग्राफर में कितने थे? 10,252। फिर मैश हेल्पर में आपके पास क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए और 1 ईयर का क्या कहते हैं आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जिसके पास भी था उसने इसका फॉर्म फिल कर दिया। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर थी, कैटरिंग सुपरवाइजर, लीगल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो कौन से एग्ज़ाम के लिए थी? जूनियर सेक्रेटरीट के लिए, जिसके फॉर्म आप ये देख सकते हो 87,600। और सेकंड कौन सा था? 36,471। ये कौन सा है? एनवीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अब तक तो इसकी डेट कोई आई नहीं है। अब देखते हैं आगे कब तक आती है। और अब तो इलेक्शन भी हो चुके हैं, आई थिंक दिल्ली में भी इलेक्शन हो चुके हैं। तो अब ये लगा लो आप क्या कहते हैं, अप्रैल है, अप्रैल में इसका शेड्यूल में भी आ जाना चाहिए। अभी देखते हैं आता है या नहीं आता है, क्योंकि इससे पहले जो इसका एग्ज़ाम एनटीए लेने वाला था, पर एनटीए का टेंडर यहाँ से हट चुका है। तो एनटीए एग्ज़ाम नहीं लेगी इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी संस्था होती है। सीबीएसई भी ले सकती है, अगर सीबीएसई भी अच्छी संस्था है, अगर ये सीबीएसई को देना चाहे। टीसीएस के पास थोड़ा बर्डन ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या कहते हैं एसएससी के भी ज़्यादा लेती हैं, ठीक है, और रेलवे का भी टीसीएस लेती है। तो मेरे हिसाब से तो सीबीएसई के पास ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। ओके, सभी को जय श्री राम।